नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं मस्त मजे में होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। और मास्टर कैप्सूल सीरीज चल रही है, इसमें आज एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं और टॉपिक रहेगा आपका ऊर्जा। यानी कि ऊर्जा जो सोर्स है, यानी कि विद्युत बनाते हैं तो विद्युत कैसे कैसे अपन बनाते हैं, किस किस के द्वारा बनाते हैं, तो उस पर आइए चर्चा करते हैं और यहां से क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ऊर्जा सोर्स की बात कर रहे हैं। जैसे कोयले से आप ऊर्जा बनाते हो, पानी से आप बनाते हो, पवन चक्की से बनाते हो। तो दोस्तों ये कौन कौन से कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। ऊर्जा सोर्स होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है परंपरागत, परंपरागत होता है, और एक होता है दोस्तों अपरंपरागत। परंपरागत का मतलब तो वो होता है वे ऊर्जा सोर्स जो एक बार उपयोग में आते हैं और दोबारा उपयोग नहीं आते, उनको ऊर्जा सोर्स कहते हैं। ऐसे ऊर्जा सोर्स जो बार बार उपयोग में आते हैं उसे हम कहते हैं अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स। जैसे परंपरागत में कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है। इनको एक बार यूज लिया, नष्ट हो गए, आपके पास दोबारा यूज लेने के लिए है नहीं। लेकिन इधर हमारे पास जैसे हवा है, पानी है, सूर्य है, यानी सौर ऊर्जा। तो ये दोस्तों बार बार इसको यूज लेते हो, कभी नष्ट नहीं होता। हवा कभी नष्ट नहीं होती, धूप कभी नष्ट नहीं होती। तो वे ऊर्जा सोर्स जिनको बार बार यूज लेते हैं वो ऊर्जा सोर्स आपके अपरंपरागत कहलाते हैं। परंपरागत ऊर्जा सोर्स दोस्तों जो होते हैं वो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जबकि अपरंपरागत जो ऊर्जा सोर्स होते हैं वो प्रदूषण नहीं देते हैं। परंपरागत महंगे होते हैं, अपरंपरागत सस्ते होते हैं। क्यों? जैसे पानी है, हवा है, धूप है, वर्षा है। ये भाई साहब कितने में खरीदे? धूप कितने में लेके आते हो, वर्षा कितने में लेते हो, हवा कितने में लेते हो? नहीं। तो यहाँ पे हम कहेंगे परंपरागत दोस्तों प्रदूषण रहित होते हैं, महंगे होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। लेकिन अपरंपरागत प्रदूषण नहीं होता है, सस्ते होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर? तो ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे बांटा, आइए समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं, एक तरफ हमने बांटा परंपरागत। परंपरागत को ही हम क्या कहते हैं? अनवीनीकरण ऊर्जा सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनवीनीकरण ऊर्जा सोर्स कहते हैं। एक तरफ होता है हमारा यहाँ पे परंपरागत, जिसको हम कहते हैं नए नए यानी कि नवीनीकरण ऊर्जा सोर्स। तो यहाँ मैंने एक ही बार में कहा, परंपरागत किसे कहते हैं? वे ऊर्जा सोर्स जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। वे ऊर्जा सोर्स जिसमें केवल जो सोर्स होते हैं वो एक बार ही उपयोग आते हैं, दोबारा यूज नहीं आते, वो परंपरागत। और जो बार बार यूज आते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? अपरंपरागत। पहला लेते हैं दोस्तों यहाँ पे ताप शक्ति ऊर्जा संयंत्र, यानी कि थर्मल पावर प्लांट। कौन सा? थर्मल पावर प्लांट एनर्जी सोर्स होता है, तो वो है। तो इसमें कोयले के द्वारा दोस्तों विद्युत बनाते हैं, तो ये परंपरागत के अंदर आता है। कोयला दोस्तों एक ही बार यूज होता है, दोबारा यूज नहीं होता। दूसरा आता है प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों। तो प्राकृतिक गैस भी दोस्तों एक बार गैस यूज आ गई तो वो दोबारा यूज नहीं आती। एक होता है नाभिकीय शक्ति दोस्तों, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ईंधन के रूप में दोस्तों यूज लेते हैं। एक बार यूज आने के बाद दोबारा यूज नहीं होती। तो यहाँ पे परमाणु शक्ति जो होती है वही नाभिकीय है। डीजल शक्ति जो शादी समारोह में जो हम जनरेटर अल्टरनेटर लेके आते हैं, डीजल डालते हैं, एक बार यूज होता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? डीजल शक्ति। एक होता है जल के द्वारा जो दोस्तों विद्युत बनाते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, यानी जल शक्ति ऊर्जा संयंत्र। तो दोस्तों यहाँ पे परंपरागत के अंदर कौन कौन से आ गए? ताप शक्ति, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय, डीजल और जल शक्ति संयंत्र। दोस्तों ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये परंपरागत के अंदर आते हैं। सबसे ज्यादा जो यूज आता है वो तापीय शक्ति संयंत्र आता है। लगभग भारत और राजस्थान दोनों में ही पहले नंबर पे जिससे सबसे ज्यादा विद्युत बनती है वो है आपका तापीय शक्ति। लगभग 63% दोस्तों इससे विद्युत हम उत्पन्न करते हैं। इधर हम बात करते हैं अपरंपरागत या नवीनीकरण, ऐसे सोर्स जो बार बार यूज होते हैं,
वो आपके क्या कहलाएंगे, अपरंपरागत। जैसे हम कहते हैं सौर ऊर्जा संयंत्र, तो दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र जैसे सूर्य से आने वाली, जैसे सोलर प्लेट से अपन विद्युत बनाते हैं, तो सोलर प्लेट से बनाते हैं तो सूर्य कभी खत्म होगा क्या, नहीं होगा। तो सोलर पावर प्लांट जो होता है दोस्तों वो किसका है, उदाहरण परंपरागत का। पवन चक्की जो होती है, पवन ऊर्जा, उससे भी तो विद्युत बनती है, तो वो भी किसका उदाहरण रहेगा, आपके अपरंपरागत का। बायोगैस यानी गोबर गैस या मीथेन गैस जिसे कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ गोबर गैस के द्वारा विद्युत बनाते हैं, तो ये भी किसका है, अपरंपरागत का। यहाँ पे हम बात करते हैं समुद्र के अंदर लहरें उठती है, ज्वारीय तरंगे, तो दोस्तों वहां ज्वारीय तरंग ऊर्जा भी क्या है, किसका रूप है, यहाँ पे अपरंपरागत का होता है। और एक होता है माइक्रो आइडल ऊर्जा, ये समुद्र के किनारों पर दोस्तों बनाया जाता है, तो ये भी दोस्तों क्या है, एक प्रकार का अपरंपरागत ऊर्जा सोर्स है। तो यहाँ पे हमने परंपरागत और अपरंपरागत दोनों के बारे में दोस्तों जाना है। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा अपरंपरागत है या निम्न में से कौन सा परंपरागत है या नहीं है। तो 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए, कौन सा प्रदूषण देगा, तो ये सारे प्रदूषण देंगे, जबकि ये प्रदूषण नहीं देते हैं। ये सीमित मात्रा में होते हैं, ये असीमित मात्रा में होते हैं, ये महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ ये टॉपिक समाप्त कर दिया है। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।